चलो आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया? 14 राइट। चलो 15 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 15। शैल वी स्टार्ट? चलो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। जितने क्वेश्चंस है वो जैसे ही खत्म हो जाते हैं ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम लोग घर जाएंगे। चलेगा? फिर आप लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड issued 30,000 equity shares of rupees 10 each, payable as rupees 3 per share on application. So दोस्तों how many shares are issued? 30,000 equity shares of rupees 10 each, of rupees 10 each, payable as rupees 3 per share on application. तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगने हैं? 3 रुपए। ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹2 एज प्रीमियम। तो दोस्तों 10 रुपए का शेयर इशू कितने पे किया है? 12 रुपए पे। 10 रुपए का शेयर इशू कितने पे किया है? 12 रुपए पे। तो मैं यहां पे लिखता हूं बेसिक इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ शेयर्स issued, how many? 30,000 शेयर्स। बराबर है कि नहीं? फेस वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू ₹10। इशू प्राइस इज इक्वल टू ₹12। 12 कैसे जाना मैंने? 2 रुपए का प्रीमियम आपके अलॉटमेंट कॉल में है। बराबर है क्या? हाँ, बट ये 12 रुपीज हम कैसे डिमांड करने वाले हैं? ₹3 ऑन एप्लीकेशन। बराबर है क्या दोस्तों? फिर उसके बाद ₹5 इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ ₹2। अच्छा दिख नहीं रहा है क्या? दया दरवाजा तोड़ दो। दिखा भी? ओके। ₹5 में 2 रुपए का क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो 8 रुपए आ गए। फाइनल कॉल कितने का है? 4 रुपए का। ₹4 ऑन फाइनल कॉल। ये कुछ इस प्रकार से शेयर्स के कॉल हम लोग करने वाले हैं। डू यू ऑल एग्री विद दिस? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड। अच्छी बात है। 30,000 शेयर्स इशूड भी है, 30,000 शेयर्स सब्सक्राइब भी है। गुड। मनी ड्यू ऑन ऑल कॉल्स, ऑल शेयर्स was fully received except from Ram holding 500 shares who failed to pay the allotment and call money, and Sham holding 1000 shares who failed to pay call money. तो दोस्तों राम नाम का एक शेयर होल्डर है। कितने शेयर है उसके पास? 500 शेयर्स। ओके। Who failed to pay allotment and call money means allotment and call failed, right? तो अलॉटमेंट का कॉल कितना है? 5 रुपए। मतलब इसने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे नहीं किया है, एंड कॉल के 4 रुपए। ऐसे उसने पेमेंट 9 रुपए का नहीं किया है। बराबर है क्या? ऑब्वियस सी बात है। पेड कितना किया है फिर? ये नॉट पेड है ना? ये नॉट पेड है। इसके साथ साथ पेड ₹3 ओनली। उसके बाद दूसरा एक शेयर होल्डर है श्याम नाम का, जिसके पास कितने शेयर्स है? 1000 शेयर्स। हु फेल टू पे द कॉल मनी।
1000 shares not paid call money and paid application and allotment। तो इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें रिवर्स नहीं करना है क्योंकि वो मिल चुका है। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो टोटल ऑल दोज 1500 शेयर्स, ये ऑल करो, एच है ना, यहाँ पे ऑल कर दो। ऑल दोज 1500 शेयर्स वेर फॉरफिटेड। तो दोस्तों ये 1500 शेयर्स हम लोगों ने फॉरफिट कर दिए है कि नहीं? 1500 शेयर्स, ये पूरे 1500 शेयर्स फॉरफिट कर दिए। फॉरफीचर की एंट्री करनी पड़ेगी। कॉमन एंट्री करेंगे या अलग अलग एंट्री करेंगे? कॉमन करेंगे। फॉरफीचर की कॉमन एंट्री 1500 शेयर्स की, ठीक है। एंड इन 1500 शेयर्स में से 1250 शेयर्स इंक्लूडिंग राम्स होल शेयर। तो इन 1500 शेयर में से री इशूड 1250 शेयर्स, जिसमें राम के शेयर्स कितने री इशू किए हैं? 500 ऑल, एंड शाम के 750 शेयर्स इंक्लूडेड है। आर यू गेटिंग इट? बोलो बच्चों। नॉट री इशूड कितने हैं फिर? 1500 माइनस 1250, 250 शेयर्स। कितने रुपए में री इशू किए हैं? सब्सिक्वेंटली री इशूड टू जड्डू एज फुल्ली पेड अप शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। तो इशूड एट ₹8। वेरी वेरी गुड। 8 रुपए पर शेयर। सिक्योरिटीज प्रीमियम वापस नहीं लेना है। 2 रुपए डिस्काउंट बोला मतलब फेस वैल्यू के कंपैरिजन में 2 रुपए कम आएंगे। 12 रुपए के साथ कंपैरिजन करना नहीं है। पहले जब इशू किया था तब सिक्योरिटीज प्रीमियम लगा के इशू करते थे। अभी हमने इसको डिस्काउंट पे दिया है 2 रुपए में, मतलब 10 का शेयर 8 रुपए में देंगे। क्लियर है क्या दोस्तों? फाइन। चलो ये रहा अपना बेसिक डेटा। आगे बढ़ू क्या? एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्ट, इफ यू आर कंफर्टेबल विद द सॉल्यूशंस, यू कैन डायरेक्टली गो अहेड विद द सॉल्यूशन। ओके, बट अगर आपको दिक्कतें आती है समझने में तो थोड़ा सा ये ग्राउंड वर्किंग कर सकते हो शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए। एक बार आपको इस पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, अब अपने आप डायरेक्टली आंसर्स निकालना शुरू कर दोगे। ओके, चलो। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर। तो पहले से एंट्री करने हैं क्या? 30,000 शेयर इशू करने के नहीं करने हैं, सिर्फ फॉरफीचर को रिकॉर्ड करना है। आर यू गेटिंग इट? एंड री इशू द शेयर्स, री इशू की भी एंट्रीज करनी है, लेकिन बैलेंस शीट पूरा बनाना है। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल भी दिखाना पड़ेगा। अब शेयर कैपिटल आप बताओगे कितना रहेगा एंड ऑल, चलेगा? तो चलो पहले फॉरफीचर एंड री इशू की एंट्री करते हैं। बैलेंस शीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। बैलेंस शीट प्रिपरेशन इज VVIMP पॉइंट। एग्जाम में भी बैलेंस शीट पूछा जाता है, इसलिए मैं बैलेंस शीट पे इतना जोर देता हूं पहले से। चलो, शैल वी स्टार्ट? जर्नल एंट्रीज। चलो, शैल वी स्टार्ट? जर्नल एंट्रीज। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ओके, ये रहा अपना पूरा क्वेश्चन।
30,000 शेयर्स इशू किए, उसके पैसे बाकी सारे शेयर्स के आ गए, वो सब नॉर्मल है। अभी दिक्कत सिर्फ कौन से शेयर्स की है, ये 1500 शेयर्स की है जो हमें फॉरफिट करने हैं। तो पहली एंट्री फॉरफिचर की होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मेरे प्यारे मित्रों, आप ही बता दो, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 1500 शेयर्स इंटू ₹10, 15,000। बट ये शेयर हमने 12 रुपए में इशू किए थे। राम ने अलॉटमेंट कॉल पे नहीं किया है, मतलब इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम आया नहीं है। बट जब आपने अलॉटमेंट कॉल किया था तब आपने इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट किया था कि नहीं? तो नाउ इट इज योर ड्यूटी टू रिमूव या फिर रिवर्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बट सिर्फ किसका रिवर्स करना है? राम का। तो राम के शेयर कितने हैं? 500। उसमें प्रीमियम कितना है? 2 रुपए। तो ये 1000 रुपए डेबिट हो जाएंगे, बराबर है कि नहीं? 2, अब राम ने अलॉटमेंट का कॉल पे नहीं किया है, बट श्याम ने अलॉटमेंट का कॉल पे किया है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितने पैसे है वो देखना पड़ेगा, जो आए नहीं है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो आए नहीं है, राम के बस अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए हैं। तो 500 शेयर्स इंटू 5 रुपए लू या 3 रुपए? 5 रुपए। वेरी वेरी गुड। हाउ मच? 2500। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। दोस्तों, राम के 500 शेयर्स का 4 रुपए का फाइनल कॉल नहीं आया है, प्लस शाम के 1000 शेयर्स का भी 4 रुपए का फाइनल कॉल नहीं आया है। तो ये कितना हो गया? 6000 रुपए। एग्री? 2 जो आए पैसे हैं वो हम कौन से अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं? शेयर फॉरफिचर अकाउंट, या फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, या फिर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, कोई भी नाम दो चलेगा। शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाना मैंडेटरी है। 500 शेयर्स का राम ने दिया है सिर्फ 3 रुपया, प्लस 1000 शेयर का शाम ने दिया है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मतलब 5 प्लस 3 करूं या 3 प्लस 3 करूं? 6 रुपीज। क्यों? 2 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम ऊपर रिवर्स किया क्या आपने? नहीं, तो यहाँ पे वापस रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो 1000 इंटू 6, एक काम करो, 1000 इंटू 3 प्लस 3 लिखना। तो 6000 प्लस 1500, 7000। देखो डेबिट क्रेडिट टैली हुआ क्या? तो एंट्री बराबर है। बीइंग 1500 शेयर्स फॉरफिटेड। सर हम दो अलग अलग एंट्रीज करेंगे तो चलेगा क्या? आईसीआई के सॉल्यूशन में कंबाइन एंट्री है, इसलिए आई रिकमेंड कंबाइन एंट्री करो। नंबर 2, बीइंग 1500 शेयर्स फॉरफिटेड। चलो आगे बढ़ो क्या दोस्तों? अब शेयर्स तो फॉरफिट हो गए, अब हमें री इशू करने हैं। 1500 शेयर में से कितने शेयर री इशू करने हैं? 1250। री इशू की एंट्री आप आराम से कर पाओगे। बोलो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। चाहे किसी के भी शेयर री इशू हो जाए, हमें 1250 नंबर से मतलब है। और कितने रुपए में री इशू कर दिया? 2 रुपए के डिस्काउंट पे, मतलब 8 रुपए में। तो 1250 इंटू 8, 10,000।
10,000 डेबिट हो जाएंगे। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1250 शेयर आपके है कितने रुपए के? 10 रुपए के। 12,500। अरे यार एक अकाउंट डेबिट करना रह गया। इट्स ओके, यहाँ पे जगह है ना। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 2 रुपए का जो डिस्काउंट दिए हो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। 2,500। मन तो कर रहा है कि 7,500 में से 2,500 गए तो बचे हुए 5,000 रुपए कहाँ पे भेज दूं डायरेक्टली? कैपिटल रिजर्व को। बट भूलना मत 1500 शेयर फॉरफिट किए थे, उसमें से 1250 ही री इशू है, तो 250 शेयर का आपका जो बैलेंस है वो रहना चाहिए। कौन से अकाउंट में? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो नंबर 3, कैपिटल रिजर्व को कितना बैलेंस ट्रांसफर करूं वो एंट्री करने के लिए जगह छोड़ दो 4 लाइंस एंड राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। लिखा आपने? पर्टिकुलर्स राम श्याम। 2 अलग अलग कैलकुलेशन करने हैं ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर ए, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, मतलब उन्होंने जो अमाउंट पे की थी। समझ में आ रहा है ना? बाय द वे राम ने कितने अमाउंट पे की थी? 3 रुपए। एंड शाम ने कितना पे किया था? 5 + 3 8, बट 2 रुपए तो वापस नहीं देने वाले और वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जा चुका है, तो यहाँ पे 6 रुपए लिखना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड एंड गॉन ऐसा लिख दो चाहिए तो वहां पे डोंट, वी आर नॉट रिवर्सिंग इट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड एंड ऑलरेडी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, हेंस टिक 6। ओके। पॉइंट नंबर बी, लॉस ऑन री इशू। कितने रुपए का लॉस हुआ है पर शेयर? 2 रुपए। 2 रुपए। पॉइंट नंबर सी, सरप्लस टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। पर शेयर कितने रुपए जाने चाहिए दोस्तों? 1 रुपया। यानी राम के शेयर का 1 रुपया कैपिटल रिजर्व को जाना चाहिए, जितने शेयर रीइशू किए हो इंटू 1 रुपया। एंड शाम के केस में 4 रुपए पर शेयर जाने चाहिए। बोलो हाँ या ना? पॉइंट नंबर डी, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। राम के कितने शेयर्स रीइशू कर दिए आपने? जितने हैं सब के सब। एंड शाम के 250, नहीं 750, वही मैं सोच रहा हूँ। 1250 टोटल इशू किए हो ना? तो कितना अमाउंट टोटल कैपिटल रिजर्व को जाना चाहिए? तो लिखेंगे टोटल अमाउंट
to be transferred to capital reserve. 500 750 इंटू 4 3000। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? और इन दोनों की टोटल 3500। चलो जाओ और एंट्री लिखो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू अमाउंट आएगा 3500 3500 being balance transferred on shares reissued। ओके दोस्तों, नाउ लेट्स प्रिपेयर बैलेंस शीट। आप बताओगे मुझे बैलेंस शीट बनाते समय। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? यानी एसेट साइड बनाने की जरूरत नहीं है, बैंक बैलेंस वी डोंट नो राइट, बस लाइबिलिटी साइड बनाएंगे। तो डायरेक्टली फॉर्मेट लिखेंगे, सीरियल पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीस। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें पॉइंट नंबर ए शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। पॉइंट नंबर बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। ओके जी, चाहिए तो आप लिख लो एसेट साइड, जिसमें नंबर 1 करंट एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर को लिख देंगे कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है दोस्तों, बट आई डोंट बिलीव इन दिस सॉल्यूशन, आईसीए ने ऐसा ही किया है। आप भी ऐसा करो, बात खत्म करो। क्योंकि मुझे बताओ आप लोग, ये सब करने में प्रोसीजर लगेगा कि नहीं? हाँ, तो कैश एंड बैंक बैलेंस जितना शेयर्स इशू करके मिला है उतना ही रहेगा क्या? पूरे साल तक पैसा नहीं खर्च करोगे? करेंगे ना, तो बैंक बैलेंस ऑफ कोर्स अलग होगा। बट चलो, आपके सॉल्यूशंस में ऐसा लिखा है तो आप ऐसे ही लिख के खत्म कर दो। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर एक्सट्रैक्ट। ओके, नहीं तो आप नोट लिख सकते हो। अगर मान लो आपको ये नहीं बनाना है तो आप इसको मत बनाओ, इसका नोट लिखो। सिंस बैंक बैलेंस cannot be ascertained accurately, we are not presenting the
कैश एंड बैंक बैलेंस इन बैलेंस शीट. ओके, मोस्टली आपको मार्क्स इन 2 वर्किंग नोट के मिलेंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. तो लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स. शेड्यूल 3 के नियमों के अनुसार बैलेंस शीट के फेस पे कोई भी चीज आपको लिखनी नहीं होती, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है नोट्स टू अकाउंट्स में. ओके, बैलेंस शीट का फेस ऐसे क्लीन दिखना चाहिए, जो है वो है. ओके फाइन. तो नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट कौन सा है? शेयर कैपिटल. अंडरलाइन करेंगे और इसको कंप्लीट करने में लग जाएंगे. उसमें लिखेंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. दिया है क्या क्वेश्चन में? तो डैश डैश करके यहाँ पे भी डैश डैश कर दो. अब मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, इशूड. कितने शेयर्स इशूड हैं? 30,000. सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं? 30,000. कॉल्ड अप शेयर्स कितने हैं? 30,000. एंड पेड अप शेयर्स भी अभी कितने हैं? 30,000. नो दोस्तों, 30,000 शेयर्स हुआ करते थे आपके, उसमें से आपने कितने कैंसिल कर दिए? कितने कैंसिल कर दिए? राम के 500 एंड शाम के 1,000, तो 1,500 शेयर कैंसिल कर दिए. करेक्ट है कि नहीं? 30,000 में से 1,500 कैंसिल कर दिए, 28,500. बट री इशू कितने किए? 1,250. तो दोस्तों 29,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 है या 10 है? 10 each. प्लीज शो दिस कैलकुलेशन ओवर हियर. 30,000 इशू किए थे, 1,500 कैंसिल करे, 1,250 री इशू करे. तो 2,97,500 should be your equity share capital account balance. Do you all agree with this? इसी लाइन पे लिखना है forfeited shares. Account. How many shares are forfeited and not reissued? 250 shares. बराबर है ना? इनटू कितना बैलेंस है उसका? अभी ये तो शाम के शेयर से पूरे के पूरे, और शाम ने कितना पे किया था? 6 रुपए पे किया था मेरे हिसाब से. 250 इंटू 6, 1,500 यहाँ पे आ जाएगा. एग्री और नॉट? तो टोटल कितना आया? 2,99,000. 2,99,000. लिख लो बैलेंस शीट के फेस पे. अभी आपको बैलेंस शीट आसान लग रहा है कंपैरेटिवली? पहला क्वेश्चन है बैलेंस शीट का आपके टोटल क्वेश्चन बैंक में, और एक पहला है ना आखिरी है. बट मैंने इसकी तैयारी आपको कब से करवाई है? बिगिनिंग से. इसलिए आपको ये आज समझ में आ रहा है, नहीं तो पढ़ा के भी आप इसको ऑप्शन में रखते. तो मेक श्योर कि हर जर्नल एंट्री का इम्पैक्ट समझते जाना है हमें. ओके, अभी बात खत्म नहीं हुई. शेयर कैपिटल डन हुआ. नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम. याद है ना ये रिजर्व? दोस्तों 30,000 शेयर्स थे, उसमें से बस राम के शेयर्स के ऊपर, किसके कितने थे राम के शेयर्स? 500 ना. उसके ऊपर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला, बाकी सभी शेयर्स पे सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है. तो 30,500, सॉरी 30,000 माइनस 500 इंटू ₹2 का प्रीमियम.
कितना आया 59,000, स्ट्रेट अवे यहाँ पे लिख दिया। एंड उसके बाद कैपिटल रिजर्व जो हमने क्रिएट किया है ऑलरेडी, लास्ट एंट्री देखो 3 नंबर की 3,500, तो टोटल कितना आता है रिजर्व सरप्लस का 62,500। और यही टोटल बैलेंसिंग फिगर लिखना है। डन। कुछ डाउट से तो पूछ लो। चलो आगे बढ़ू क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। Shall we proceed? A holds 2,000 shares of rupees 10 each. A holds 2,000 shares of rupees 10 each, on which he has paid 2 rupees as application money only. इतना ही भरा है उसने। कितने रुपए? 2 रुपए। B holds 4,000 shares of rupees 10 each, on which he has paid 2 on application, 3 on allotment. C holds 3,000 shares of rupees 10 each, has paid 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call. तो आपको एक एक सिचुएशन में कॉल कैसे किए जा रहे हैं वो पता चल रहा है। एप्लीकेशन कॉल कितने का है? 2 रुपए का। अलॉटमेंट 3 का। एंड फर्स्ट कॉल 3 का। 3 + 3 6 + 2 8 हो गया। इसका मतलब फाइनल कॉल कितने का होने वाला है? 2 रुपए का। दे ऑल फेल्ड टू पे देयर एरियर्स। They all failed to pay their arrears. They all failed to pay their arrears on second and final call. On second and final call. इतने पेड किया है उन्होंने बताया। बाकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा सभी लोगों ने पे नहीं किया है। And the directors therefore forfeited their shares. The shares are reissued subsequently for ₹12 per share fully paid up। 10 का शेयर 12 में इशू कर रहे हो दोस्तों, तो ₹2 का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिकॉर्ड करके बात खत्म। एंड जितना भी ये सभी के सभी शेयर्स रीइशू कर दिए क्या आपने? यस, सारे के सारे शेयर्स। ए के 2,000, बी के 4,000, सी के 3,000, टोटल कितने हो गए? 9,000 शेयर्स आपने रीइशू करवा दिए 12 रुपए में। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द फॉरफीचर एंड रीइशू। 2 ही एंट्रीज में काम निपटाना है, 2 नहीं 3। तीसरी कौन सी? कैपिटल रिजर्व क्रिएट करने की। वो तो एकदम आसान एंट्री है, जितना भी बैलेंस है वो सबका सब अभी सीआर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने डिस्काउंट पे शेयर इशू किया ही नहीं है हमने तो। और इसमें प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे शेयर जितने प्रॉफिट किए थे सबके सब रीइशू किए हैं। करोगे? चलो आप पहले एंट्री करना सीखो, बाद में मैं बताता हूँ। करोगे ना यहाँ पे, या होमवर्क करोगे?
यहीं पे कर दो, 2 मिनट का काम है, 3 एंट्रीज लिखने हैं। होमवर्क चाहिए देता हूँ ना मैं। चलो बातें कम करो, फटाफट फटाफट सॉल्व करो।
चलो डन, बता दो एंट्री। फॉरफीचर की एंट्री पहले चेक करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मेनी शेयर्स? 9000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, बराबर है दोस्तों 90,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट 2000 शेयर्स इंटू 3 6000, करेक्ट है क्या दोस्तों? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बराबर है क्या दोस्तों? 2000 शेयर्स इंटू 3 प्लस 4000 शेयर्स इंटू 3, कितना आता है अमाउंट? 18,000, वेरी वेरी गुड। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2000 इंटू 2 प्लस 4000 इंटू 5 ना, करेक्ट है? प्लस, अरे नहीं ये फॉरफीचर अकाउंट को नहीं रे बेटा, 2 प्लस 3000 शेयर्स इंटू 2 रुपए, कितना आया अमाउंट? 18,000, करेक्ट है क्या? हाँ, एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो पैसे आए वो 2000 शेयर्स के कितने आए हैं? 2 रुपए। 4000 शेयर्स के कितने आए हैं? 5 रुपए, प्लस 3000 शेयर्स के 8 रुपए, ऐसे कुल मिला के मिले हैं 48,000। टैली हुआ था एंट्री, सबका आंसर बराबर आया, वेरी वेरी गुड। ये कैलकुलेशंस आपको अभी समझ में आ रहे हैं क्या कि कितने इंपॉर्टेंट है? डायरेक्ट एंट्री आईसीआई लिखता है, लिखने दो, हम अच्छे से कैलकुलेशन लिखेंगे ब्रैकेट में। चलो आगे बढ़ू क्या? सेकेंड, अभी ये आसान है। बैंक अकाउंट डेबिट 1,08,000 टू शेयर कैपिटल 90,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 18,000, डन। एंड उसके बाद फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का जितना भी बैलेंस है वो सबका सब कहां पे जाएगा? कैपिटल रिजर्व को, 48,000, ठीक है, करेक्ट। तो एंट्री उसकी भी समझ में आ गई ना? चलो आगे बढ़ू क्या? 16 इज डन राइट। क्वेश्चन नंबर 17-18 पेंडिंग है ना? 17 हुआ है, 18 डन है, 19 डन, 20 नहीं हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। बी लिमिटेड इशूड 20,000 shares of ₹100 each at a premium of 20 rupees per share payable as follows। तो 100 रुपए का शेयर कितने में इशू किया जाएगा? 120 रुपए में। और 120 का पेमेंट कैसे होगा? एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट पे 50, फाइनल कॉल पे 20 रुपए, 50 प्लस 50 100 प्लस 20 120 रुपए। Applications were received for 24,000 shares. Letters of regret were issued to the applicant for 4,000 shares and shares were allotted to the other applicants, to all the other applicants। लेटर ऑफ रिग्रेट्स का अर्थ समझ में आया क्या? मतलब ये शेयर्स क्या कर दिए हैं? रिजेक्ट कर दिए। आपने शेयर्स इश्यू कितने किए हैं? 20,000। ऐसा ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपने आई थिंक होमवर्क सॉल्व किया था क्या? नहीं? तो 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, एप्लीकेशंस 24,000 शेयर्स के आए हैं, 4,000 शेयर्स के एप्लीकेशन हमें क्या करने हैं? रिजेक्ट कर देने, पैसे वापस देंगे बैंक अकाउंट से। ओके, प्रो रेटा अलॉटमेंट नहीं है, स्ट्रेट अवे 20,000 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, उनको शेयर्स देंगे, 4,000 शेयर्स के पैसे वापस दे देंगे। तो बोलो
चलो आगे बढ़ते हैं। Mr. A, holder of 150 shares, failed to pay the allotment and call money. ठीक है ना? The shares were forfeited. Show the journal entries and cash book in the books of B Limited. तो दोस्तों सभी के सभी जर्नल एंट्रीज देने हैं या फॉरफीचर के जर्नल एंट्रीज देने हैं? सभी के सभी देने हैं, लेकिन जो कैश बुक में दिखाई देंगी वो एंट्रीज आपको जर्नल में नहीं लिखनी है। करोगे क्या होमवर्क? एक बार सॉल्व किया आपने यहाँ पे, आई थिंक ऐसा ही सिमिलर सॉल्व किया ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये होमवर्क है। होमवर्क दिया था मैंने इसके पहले, 20 नंबर होमवर्क नहीं दिया था ना? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। हुआ है क्या? 22 नहीं हुआ? चलो 22 पढ़ता हूं, ध्यान देना। Mr. Hello, who was the holder of 4,000 preference shares of rupees 100 each, on which 75 per share had been called up, could not pay his dues on allotment and first call at rupees 25 per share. तो दोस्तों H के पास कितने शेयर है? 4,000। 100 रुपए का एक शेयर है, 75 पर शेयर हैड बीन कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना है? 75 रुपए का है। आर यू गेटिंग इट? तो हमें 75 रुपए ही मांगने हैं, मांगे हमने, दैट्स इट। 25 रुपए का कॉल अभी तक किया ही नहीं है। तो ये H का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट किया होगा हमने? 75 से या 100 से? 75 से। आज आते ही पहला पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किया वही क्वेश्चन है, देखो वापस। ओके, तो ये बंदे ने अलॉटमेंट का एंड फर्स्ट कॉल का 25 रुपए नहीं दिया है, तो अलॉटमेंट का 25, फर्स्ट कॉल का 25, इसका मतलब एप्लीकेशन पे कितने मांगे होंगे? 25 रुपए, बराबर है ना? हाँ, तो 25 रुपए उसने पे किए हैं, 50 अभी भी पे नहीं किए हैं। The directors forfeited the above shares and reissued 3,000 of such shares to Mr. X at 65 per share, but paid up value कितनी पकड़नी है? 75। तो डिस्काउंट कितने का दिया? 10 रुपए का। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है। डू यू गेट इट? तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो योर होमवर्क। करोगे ना? कल इसके आंसर भी चेक करूंगा, ठीक है? टेंशन मत लो, कुछ डाउट वगैरह आता है तो आने दो। क्वेश्चन नंबर 23 हुआ है, 24 हुआ है, ये भी वाह, 25 भी हुआ है। 26 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। रीड एंड सॉल्व, एग्जाम का क्वेश्चन है। पढ़ू पढ़ू का है। Bhagwati Limited invited applications for issuing 2 lakh equity shares of rupees 10 each. The amounts were payable as follows: on application rupees 3 per share, on allotment rupees 5 per share, on first and final call rupees 2 per share. Applications were received for 3 lakh shares on pro rata allotment basis. Sorry, एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स। तो दोस्तों 2 लाख शेयर्स के बदले 3 लाख एप्लीकेशंस आए हैं। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। तो सिंपल है दोस्तों, 3 लाख शेयर एप्लीकेशन के बदले कितने शेयर्स देने हैं? 2 लाख। करेक्ट है कि नहीं? तो ये 3:2 रेशियो हो गया। जिन्होंने 3 शेयर का एप्लीकेशन किया है उनको 2 शेयर्स देंगे। एग्री और नॉट? तो हमें तो 2 लाख शेयर इशू करने हैं, नो डाउट अबाउट इट। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब एप्लीकेशन का जो एक्सेस पैसा आया है वो हमने रिफंड नहीं किया, अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। बी, हु वाज अलॉटेड 3,000 शेयर्स, कैन यू टेल मी इसने एप्लीकेशन कितने शेयर्स का किया होगा? अगर इसको 3,000 शेयर्स, अगर अप्लाइड 3 लाख है तो अलॉटेड कितने हैं? 2,000। इसको अलॉटेड 3,000 है, मतलब इसके अप्लाइड कितने होंगे?
3,000 इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, 4,500 शेयर्स इसने अप्लाई किए होंगे। यानी इसने कितने रुपए भरे थे एप्लीकेशन के साथ? 4,500 इंटू 3 रुपए भरे थे, बराबर है क्या? इंटू 3, 13,500 भरा था इसने। इसको दिए कितने शेयर्स? 3,000 इंटू 3, 9,000 इसने भरे हैं। इसके एप्लीकेशन पे आने चाहिए थे। एक्सेस कितना है? 4,500। तो अलॉटमेंट में से 4,500 इसका ऑलरेडी अपने पास आ चुका है। अलॉटमेंट पे आना कितना है? 3,000 शेयर्स का 5 रुपए के हिसाब से 15,000, और आया कितना है अपने पास? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट में बैलेंस कितना होगा इसका? 10,500। आर यू गेटिंग इट? जो नहीं आया है, जो हमें क्या करना है? फॉरफिट कर देना है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? चलो, बी, who was allotted 3,000 shares failed to pay first and final call। अच्छा, उसने अलॉटमेंट का बचा हुआ पैसा भी दे दिया है। अच्छी बात है, कितना अच्छा इंसान है। ओके, his shares were forfeited। out of the forfeited shares 2,500 shares were reissued as fully paid up at ₹6 per share। तो बेटा 10 का शेयर 6 में इशू कर रहे हो, तो नुकसान कितने का हुआ? 4 रुपए का नुकसान। नुकसान, तो नुकसान कितने का हुआ? 4 रुपए का। वो 4 रुपए का नुकसान कहां से लाओगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। अपने को उतना पैसा दिया है क्या बंदे ने? यस, उसने 3 रुपए एप्लीकेशन के दिए थे, 8 रुपए 5 रुपए अलॉटमेंट के दिए थे। तो 8 रुपए तो वैसे भी उसके पास से आ गए हैं, उसमें से 4 यूज करने यहाँ पे। तो बचा हुआ 4 कहाँ पे जाएगा? अगर सभी के सभी शेयर्स इशू किए, री इशू नहीं, बचा हुआ नहीं, 3,000 में से सिर्फ 2,500 शेयर्स री इशूड है, तो 500 शेयर्स का 8 रुपए का बैलेंस वैसे ही रखना पड़ेगा उसी अकाउंट में, बराबर है ना? चलो, टेक योर टाइम, सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। नेसेसरी मतलब कौन से? out of the forfeited shares 2,500 shares were reissued as fully paid up at 6। pass the necessary journal entries। necessary मतलब कौन से? सिर्फ फॉरफीचर के या सभी के सभी एंट्रीज? वो तो आईसीए का आंसर देख के पता चलेगा। कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम जरा बताओ प्लीज। मई 2019। चलो, सभी एंट्रीज करने पहले से। ओके, करोगे? चलो करो, ड्रॉ फॉर्मेट या होमवर्क करके आओगे? कल डिस्कस करूं? जाने की गड़बड़ है क्या? जाना चाहते हो? अरे बोलो ना कुछ तो, खुल के बोलो, टेंशन मत लो। या यहाँ पे करोगे? हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू सॉल्व दिस हियर? अच्छा, 3 4। अरे डरो मत, फुल खुल के ओपिनियन देना है। ठीक है, 4 लोग हैं। एंड हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू सॉल्व दिस एज अ होमवर्क? हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मी हियर? नोबडी। 2 लोग, 3 लोग। सॉल्व करूं मैं? तो आप सुकून से कॉपी करोगे? अरे क्या करूं बोलो? यहाँ पे करो। वोट देना जरूरी है, मेजोरिटी विंस। आया ना मेजोरिटी? 4 लोगों ने वोट किया सॉल्विंग के टूवर्ड्स, और बाकी लोगों ने किसी में वोट नहीं किया। चलो करो 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 ना, क्या आता है देखते हैं। आपको इतनी तैयारी की हो, एक एग्जाम का क्वेश्चन तो सॉल्व करना ढंग से आता है कि नहीं देखते। चलो,
चलो बड़बड़ नहीं करनी है। एक काम करो, ये होमवर्क करके आओ, कल चेक करते हैं, चलेगा? आराम से करके आओ, ठीक है? अभी बचते कितने क्वेश्चन है देखो जरा। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर पेंडिंग? दो ही बचते हैं ना? तो वो दो क्वेश्चन, तीन उसमें से एक तो होमवर्क ही देने वाला हूँ, ठीक है? तो दो ही बचेंगे, दो क्वेश्चन एक लगभग आधे घंटे में हो जाएंगे सुबह के, ठीक है? उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, चलेगा? चलो, तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। वी विल मीट टुमारो, कितने बजे? रेगुलर टाइम पे, ठीक है? अगर कुछ चेंज है तो आपको ग्रुप पे मैसेज भेज दूंगा, चलेगा? एंजॉय योर इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।